पिछले कुछ समय की बात करें तो हम देख रहे हैं कि लगातार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो टारगेट हो रही है। ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस, इवन की सिविलियन किलिंग्स जो है वो भी बढ़ रही हैं। माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। आखिर चूक कहां पर हो रही है? बातचीत करने के लिए इस टाइम मेरे साथ मौजूद है फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद जी। इनसे जानते हैं कि इनका क्या सोचना है कि क्या कुछ नई स्ट्रैटेजीज जो है वो हमें अपनाने की जरूरत है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जो कुछ भी ये पिछले कुछ दिनों में हो रहा है कि लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको टारगेट किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है? क्योंकि पिछली जो कुछ रिपोर्ट्स आई थी उसमें ये भी था, बताया जा रहा था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस फेलियर, और क्या कुछ नई जो टेक्निक्स और नई स्ट्रैटेजीज जो है हमें अपनाने की ज़रूरत है? देखिए, मैं इसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कहूँगा। ये तो जो जब 370 हटा और 35 हटने के बाद हालात बेहतर होने लगे और पत्थरबाजी की इंसिडेंट कम हो गए, टेररिज्म के इंसिडेंट कम हो गए, लड़के जो टेररिस्ट रैंक्स ज्वाइन करते थे उनका नंबर कम हो गया, तो पाकिस्तान में बुखलाहट आई। वहाँ जो डीप स्टेट है, जो ये सारा टेरर की इंडस्ट्री चलाती है कश्मीर में, उनमें हलबली मची। तो उन्होंने एक नई रणनीति इसमें अपनाई है। उसके तहत ये सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है। ये हाइब्रिड टेररिज्म, जो जो जिनका टेररिज्म में कोई नाम नहीं था, ऐसे लोग जो ओवरग्राउंड वर्कर थे, उनको एक छोटा हथियार देके किसी रेडी वाले को, किसी टीचर को, किसी मेडिकल दुकान वाले को टारगेट किया गया। जहाँ तक ताल्लुक है जे.एंड.के पुलिस का, तो जे.एंड.के पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो पार आका इनके बैठे हैं वो चाहते हैं कि लेवल ऑफ वायलेंस बढ़ाया जाए, ताकि वो जो नैरेटिव है कि 370 हटाने के बाद हालात बेहतर हुए हैं, उसको वो काउंटर करना चाहते हैं। और दूसरा एक बात और भी हमें जहन में रखनी चाहिए, जो अफ़गानिस्तान में हालात बने उससे जो मनोबल है टेररिस्ट का, चाहे वो लश्कर हो, जैश हो, इनका वो बढ़ा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी और टेररिस्ट ऑर्गन तंजीमों का मोराल बढ़ा है, और ये पूरी दुनिया में हुआ है, सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, बट इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट कश्मीर पे आता है। दूसरा, जो अब पाकिस्तान की आईएसआई वहाँ से फ्री हो गई है अफ़गानिस्तान से, तो उनका सारा फोकस इस तरफ है। और कोई 8 से 10 हज़ार टेररिस्ट जो जिन्होंने तालिबान के साथ वहाँ अफ़गानिस्तान की जंग में हिस्सा लिया, वो वहाँ से फ्री हो गए हैं। उनको सबको लॉन्चिंग पैड पे यहाँ लाया जा रहा है और कोशिशें की जाएंगी कि उनको भी इन्फिल्ट्रेट किया जाए और हालात को, जो वायलेंस का लेवल है उसको और बढ़ाया जाए, हालात को और ख़राब किया जाए कश्मीर में और बाकी भारत के हिस्सों में। तो ये जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, जो बदला लेना चाहते हैं 1971 की, जो बांग्लादेश जिसमें आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के दो हिस्से हुए, उसका बदला, जब तक ये पॉलिसी रहेगी तो इसका ये इफ़ेक्ट रहेगा। हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। सिर्फ ज़रूरत ये है कि लोगों का और पॉलिटिकल पार्टीज़ का उनको साथ मिलना चाहिए। जो कश्मीर से बयान आते हैं कि ये बात करिए, किससे बात करिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तो सर, चलती ये नहीं। कितना दुखद रहता है कि जब वहां से जब पता है कि पाकिस्तान के ही पाक स्पॉन्सर टेररिस्ट है जो अटैक कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे, सिविलियन की किलिंग कर रहे हैं, और वहीं जो कश्मीर सेंट्रिक जो लीडर्स है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करिए, कि कितनी दुखित चीज़ जो है। देखो, मैं समझता हूँ ये सब हर आदमी जानता है कि ये टेररिज्म पाकिस्तान से आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद उनसे, ये वो पड़ोसी है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो वाजपेयी जी गए थे बात करने के लिए, नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे, जनरल मुशर्रफ को प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ बुलाया था आगरा में। उसके बाद क्या हुआ, एक और हमला हुआ, पार्लियामेंट का अटैक हुआ। तो ये सारी उनसे बात, मैं नहीं कहता बात मत करिए, लेकिन किससे करेंगे? प्राइम मिनिस्टर उनका जो है वो कठपुतली है पाकिस्तान आर्मी की। ये एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, वहाँ डीप स्टेट का कंट्रोल है। जो डीप स्टेट, जो आईएसआई पूरी टेररिज्म की इंडस्ट्री सिर्फ कश्मीर में नहीं पूरी दुनिया में चलाती है, उससे क्या बात करेंगे? वो
अब सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर जिसके हाथ में कुछ नहीं है, पाकिस्तान के इमरान खान साहब या शाह मोहम्मद कुरैशी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनसे क्या बात करेंगे? वो उनसे बात करके उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है आर्मी और आईएसआई पर। और आर्मी चीफ से बात करेंगे या आईएसआई चीफ से बात करेंगे, किससे बात करेंगे? तो ये सवाल बेतुका सा है। ठीक है, उसमें हम सबको मिलकर ये कहना चाहिए कि आप ये जो पॉलिसी है ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, इसको बंद करिए, उसके बाद हम बात करेंगे। आप टेरर बंद करिए, टेरर की इंडस्ट्री बंद करिए, हम बात करेंगे आपसे। मतलब ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि इन फ्यूचर हमारा पाकिस्तान के साथ कभी रिलेशन ठीक हो सकता है? जब तक ऐसा पड़ोसी है, आप क्या कर लीजिएगा? अगर आपने कहीं मकान बनाया है, आपके वहाँ पड़ोस में कोई ऐसा आदमी पड़ोसी रहता है जो आपके मुंह पे अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन आपके घर में वो उंगलबाजी करता रहेगा, तो आप क्या करिएगा? आप उसको फिर सबक सिखाना है, और कोई इलाज नहीं है। आप चुप रहेंगे तो उंगलबाजी तो करता रहेगा। तो मैं नहीं समझता ये जो बयानबाजी आती है, इन सब को सुनना, इन सब को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, और इनको अपने लोगों का सिंसियर होना। अल्टीमेटली आप कह रहे हैं जो मर्डरर है उससे बात करिए, तो वो मर्डरर जो है वो वही तो आपका कत्लो गारत कश्मीर में कर रहा है, और हर घर में किसी न किसी की मौत हुई है, कोई जख्मी हुआ है। तो आप उनके हमदर्द तो बनिए, लोगों के जो मर रहे हैं, आप उन्हीं के लीडर हो। अगर हम बात करें सर हाइब्रिड टेररिज्म की, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इंटेलिजेंस प्रणाली जो है उसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है, कि ताकि इनका पता लग सके? क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ जो है इन्हांस हो गई, तो कहीं ना कहीं जो है इनका पता नहीं लग पा रहा है ये कहाँ से आते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, मारते हैं और निकल जाते हैं। जी बिल्कुल, ये जो इन्होंने सिविलियन टारगेटिंग की, जो लोन वुल्फ अटैक्स किए, उसमें इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको एक हथियार देते हैं, अटैक करवाते हैं, और वो बंदा दोबारा सोसाइटी में मिल जाता है। तो ऐसे एक हाइब्रिड वॉर जो इन्होंने स्टार्ट की है एक नई रणनीति के तहत आईएसआई ने, इसको काउंटर करने के लिए हमें अपना सिस्टम को हिलाना पड़ेगा, और उसको लोगों से अच्छा राब्ता होना चाहिए। अल्टीमेटली इंटेलिजेंस लोगों से आती है। जम्मू कश्मीर पुलिस 90% इंटेलिजेंस जितनी भी आती है जिसमें ऑपरेशंस होते हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस से आती है, और वो लोगों से आती है। तो इसलिए लोगों के साथ बहुत अच्छा तालमेल जम्मू कश्मीर पुलिस का होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली लोग ही इनको मरवाएंगे और इनको साफ करवाएंगे। तो लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका तालमेल लोगों से अच्छा होना चाहिए, ताकि इंटेलिजेंस ये कौन कर रहा है उनके बारे में पता चले और उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, और ये सिलसिला बंद हो। जहाँ तक पुलिस पर और सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो अटैक हो रहे हैं, जब ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस, इनको मालूम है उसका बहुत अहम रोल है एंटी टेरर ऑपरेशंस में। जैसे मैं पहले कह रहा था, 90% जितने भी सक्सेसफुल ऑपरेशंस होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर पुलिस से आती है, और ये बात आईएसआई जानती है। इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को डिमोरलाइज किया जाए, उसका मुंह बंद किया जाए, उसको दबाया जाए। वो लेकिन होने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले 30 सालों में जम्मू कश्मीर पुलिस इसका मुकाबला कर रही है, और ये जो जंग पाकिस्तान आईएसआई ने छेड़ी है उसका मुकाबला जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले 30 सालों से करे, और बहुत बड़ी कुर्बानी, 1700 लोग अभी तक हमारे शहीद हुए हैं, और हज़ारों की तादाद में जख्मी हुए हैं, जिसमें 6 डीजीपी रैंक के लोग हैं। तो ये शायद ही दुनिया में कोई ऐसी पुलिस फोर्स होगी जिसने इतनी कुर्बानी दी है। तो मैं समझता हूँ इन बातों से जम्मू कश्मीर पुलिस डिमोरलाइज नहीं होने वाली। एक सिपाही ट्रैफिक का अगर सड़क पे मारा जाता है तो आधे घंटे के बाद दूसरा उसकी जगह ले लेता है। तो एक जम्मू कश्मीर पुलिस का जो मनोबल है वो एक स्टील फ्रेम की तरह है। तो लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो फैमिलीज़ हैं वो बहुत हैवी प्राइस पे कर रही हैं। जिसका बेटा चला जाता है, जिस किसी बच्ची का बाप चला जाता है, किसी बहन का भाई चला जाता है, किसी माँ बाप, बूढ़े माँ बाप का बेटा शहीद हो जाता है। तो वो इस पर ये जो भारत की जंग है, आईएसआई ने जो टेरर स्पॉन्सर किया है उसका बैटल ग्राउंड कश्मीर बना है, और उस जंग में जम्मू कश्मीर पुलिस की फैमिलीज़ का बहुत बड़ा योगदान है।
सर पुलिस फोर्स को टारगेट करना, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करना तो समझ में आता है क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए उनको टारगेट किया जाता है, लेकिन माइनॉरिटीज़ को, सिविलियंस को, निहत्थे लोगों को मारना ये समझ में नहीं आता। वो इसलिए किया जा रहा है कि जो एक नैरेटिव चला था कि अब कश्मीरी पंडित्स को वापस लाया जाएगा, बाहर से लोग आकर बसेंगे। अगर आपने देखा होगा कश्मीर बेस्ड पार्टीज ने कहा अब 370 हटा दिया, अब यहाँ डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी। तो ये उस नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए कि कोई भी बाहर से हिम्मत नहीं करे आने के लिए, इसलिए रेडी वाले को मारा। माइनॉरिटी कश्मीरी पंडित या सिख को टारगेट इसलिए किया गया कि आप को हिम्मत मत करिए कश्मीर में आने की, क्योंकि ये रेडिकल इस्लामिस्ट टेरर है। वो नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं कि जो बची खुशी माइनॉरिटी वो भी यहाँ से भाग जाए और इसको तालिबान जैसा अफगानिस्तान बनाया जाए कश्मीर के, जो हम बनने नहीं देंगे। सर सीज़ फायर एग्रीमेंट तो साइन हो गया, सीज़ फायर तो नहीं हो रही, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन की अगर बात करें तो लगातार अटेम्प्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से इस चीज़ों से सीज फायर मैं समझता हूँ बिल्कुल लागू हुआ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बट वो पाकिस्तान ने एक सोची समझी चाल के साथ किया है, तहत किया है। वो सीज फायर उन्होंने इसलिए, उनको ज़रूरत थी उस वक्त, उनको फोकस, ये फरवरी में किया, उनको फोकस करना था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में उन्होंने जो अचीव करना था वो अब वहाँ से ध्यान हट गया तो फिर से वो अब वो दोबारा फोकस इस तरफ करें। उस वक्त उनको वहाँ सारी अटेंशन देनी थी, इसलिए उनको सीज फायर सूट करता है। बाकी इन्फिल्ट्रेशन तो बंद हुई नहीं, आपने देखा पुंछ में इन्फिल्ट्रेशन हुई, राजौरी में इन्फिल्ट्रेशन हुई, कंडी एरिया इस बेल्ट में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपके उड़ी में इन्फिल्ट्रेशन हुई, तो इन्फिल्ट्रेशन तो रुकी नहीं। अच्छा, वो ड्रोन भेज रहे हैं, टनल्स निकाल रहे हैं, तो उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है, सिर्फ दिखाने के लिए सीज फायर। बस ये दिखावा ही है एक महज। तो आपको क्या लगता है सर, हम किस तरीके से अपना जो एक हमारी इंटेलिजेंस प्रणाली है, अपना सिस्टम है, उसको मजबूत कर सकते हैं? देखिए ऐसा है, जैसे मैंने कहा, इंटेलिजेंस जो है वो लोगों से आती है। आपका तालमेल इंटेलिजेंस से बहुत अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप पाकिस्तान सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके, मिसयूज़ करके रादर, बच्चों को रेडिकलाइज करता है, उनको गुमराह करता है, उनको कोई क्रिमिनल एक्ट अगर कश्मीर भारत में होता है तो बार बार दिखाते हैं कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। दो लड़कों की लड़ाई हुई और उसमें इंसिडेंटली कहीं कभी हिंदू मर जाता है, कभी मुस्लिम, ये तो क्रिमिनल एक्ट तो पूरी दुनिया में होते रहते हैं। तो उसको बार बार इस तरह से दिखाना था कि बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाए, उनको रेडिकलाइज किया जाए, उनको भारत के खिलाफ सेंटिमेंट पैदा किया जाए, तो ताकि वो टेररिज्म में ज्वाइन करें। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी है, बिकॉज वो भारत को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ड्रग्स को अंदर भेजेंगे, फेक करेंसी को भेजेंगे, इकोनॉमी का सत्यानाश करना चाहते हैं, भारत के यूथ को बिल्कुल तबाह करना चाहते हैं। नार्को टेररिज्म, तो उससे पैसे से वो टेररिज्म चलाते हैं। वो पाकिस्तान के जनरल्स की इंडस्ट्री है, वो अरबोंपति बनते हैं, बाद में वो लंदन और यूके में मकान खरीदते हैं, उन सारी इंडस्ट्री उनकी चलती है। ये तो उनकी इंडस्ट्री है, उनका धंधा है। और कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के लोगों को इसकी कीमत उठानी पड़ती है, चुकानी पड़ती है रादर। तो अल्टीमेटली सफरिंग जम्मू कश्मीर के लोगों में हो रही, जहाँ लोग मर रहे हैं, जहाँ लोग जख्मी हो रहे हैं, जहाँ लोग अपने को खो रहे हैं। तो जितना जल्दी जम्मू कश्मीर का हर आदमी ये समझ ले कि पाकिस्तान हमारा वेलविशर नहीं है, हमारा दुश्मन है और हमारी तबाही का कारण है। एट लास्ट मैं चाहूँगी कि आप युवाओं के लिए कोई एक मैसेज दें। युवाओं के लिए मैं इतना ही कहूँगा, अपने कल्चर पर, अपनी हेरिटेज पर, भारत की संस्कृति हज़ारों साल पुरानी है, उस पे गर्व करें, क्योंकि भारत से ही दुनिया को जैसे कहा जाता है भारत विश्व गुरु है, यहाँ से ही दुनिया को आत्मज्ञान, और यहाँ से ही कल्चर पर, अपने संस्कृति पर, अपने उस जो हमारा
पुराना वैभव रहा है उस पर आप प्राउड करें, उस आप अपने आप को मैं समझता हूँ जो भारत में पैदा होता है, चाहे वो किसी भी पद्धति से पूजा करता है, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, वो जो इस धरती पर पैदा होता है वो बहुत खुशकिस्मत है, वो उसको भगवान की ब्लेसिंग होती है। और दूसरा, अगर आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, तो कुछ करके जाइए, कुछ अच्छा करके जाइए। हर एक का अपना अपना रोल है, आप हर चीज़ नहीं कर सकते, जिस भी शोबे में आप हैं बेस्ट करके दिखाइए, ताकि जो लोगों की बेहतरी के लिए हो, जो दुनिया की बेहतरी के लिए हो। यही मेरा मैसेज है, ना कि ड्रग्स में पड़ें, नशे में पड़ें, इन चीज़ों में नहीं पड़ना। और अच्छे संस्कार, माँ बाप की हम आज्ञाकारी होना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और अपने प्रेम भाव से दुनिया को जीतना चाहिए। ये मेरा मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद जी, जिनसे हमने बातचीत की। और आपको खुद पे गर्व होना चाहिए कि आप भारत जैसे एक रिच हेरिटेज, एक रिच कल्चर वाले देश में पैदा हुए हैं। देखते रहिए स्टेट एनक्लेव। एंजेलिना सीफन, कैमरा पर्सन रुखसार खान के साथ। जय हिंद, जय भारत।